हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं भारतीय भूगोल के बारे में। और भारतीय भूगोल में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मैदानी क्षेत्र। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यहाँ पर दर्रों के बारे में और घाटियों के बारे में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वो बात करने वाले हैं मैदानी क्षेत्र के बारे में। हिमालय हमारा हो गया। हिमालय में हम के बाद क्या करते हैं, मैदानी क्षेत्र को पढ़ेंगे। और मैदानी क्षेत्र में हम जब पढ़ते हैं इसको भारत के क्षेत्र में, जो भारत का उत्तरी भाग का जो मैदानी क्षेत्र है, जो पूरा जो उत्तर भारत का मैदान है वो मैदानी क्षेत्र आता है। जो भी पूरा जो उत्तर भारत के हिमालय और दक्षिण के जो बीच का हिस्सा है वो पूरा क्या आता है, मैदान का क्षेत्र आता है। अब देखिए समझते कैसे हैं। जैसे मैदानी क्षेत्र को हम मुख्यतः दो भागों में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। नंबर एक कहते हैं उत्तरी मैदान, उत्तर भारत का मैदान, और दूसरा कहते हैं तटीय मैदान। जो समुद्र के तट का जो मैदान होता है उसे कहते हैं पर तटीय मैदान। तो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, तो उत्तर भारत के मैदान को हम लोग 5 भागों में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। कौन सा? पंजाब का मैदान, इसके बाद गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका मैदान। तो इसको हम यहाँ पर 4 भागों में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं उत्तर भारत का मैदान क्या है और ये कैसे बना था। पूरा जो मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ था। तो देखिए इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के कारण, जो नदियाँ जो हिमालय से जो नदी आती है उसके द्वारा जो मिट्टी और अवसाद जो लाया जाता है वो इस क्षेत्र में यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है इस विशाल मैदान का निर्माण होता है। इसका विस्तार क्या है, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है। उत्तरी मैदान का क्या है, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका मैदान है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 3200 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। अगर इसकी ऊंचाई बात करें, जो जब भी कोई समुद्र ऊंचाई नापे समुद्र तट से नापे, जहाँ से समुद्र है समतल है वहाँ से इसकी ऊंचाई नापी जाती है। तो इस मैदान की जो ऊंचाई यहाँ पर 50 से 150 मीटर तक इसकी ऊंचाई है समुद्र के स्तर से। अब यहीं पर इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु तथा पर्याप्त जलापूर्ति कृषि विकास क्षेत्र में बहुत सहायक है। यहाँ पर उपजाऊ, यहाँ पे जितनी भी आपकी फसलें होती हैं वो इसी मैदानी क्षेत्र में अधिकतर जो फसलें हैं यहीं पर होती हैं। अब उत्तरी मैदान को यहाँ पर उच्च भौतिक लक्षणों के आधार पर हम इसको यहाँ पर 5 भागों में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। यानी कि उत्तरी जो मैदान है इसको भी हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं भावर। अब वो समझना भी होगा, इसको समझाएंगे कैसे, इस तरह से देखते हैं इसको समझना कैसे है। अब देखिए उत्तरी जो यहाँ पर इसको पहले नंबर भावर, फिर तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, खादर, इसके बाद डेल्टा, ये 5 क्षेत्र हैं। अब इसको पहले समझते हैं। समझना क्या है, देखिए जैसे यहाँ पर हिमालय, ये हिमालय है। तो हिमालय की जो स्पीड होती है, हिमालय पर जो नदियां बहती है तो उसकी स्पीड कहाँ होती है पहले ये समझते हैं। तो इसकी स्पीड कहाँ होगी, हिमालय से जब ये नदी यहाँ से गिरती है ढाल पर, ये हमने कर दिया नदी, तो इसकी जो ढाल पर क्या होगी, इसकी तीव्रता ज्यादा होगी। जैसे इसकी तीव्रता यहाँ पर होगी और जैसे यहाँ पर ये नदी गिरेगी तो यहाँ से क्या है, पत्थर कंकड़ यहाँ से उठा के लाएगी और वो यहाँ पर छोड़ देगी। तो इस क्षेत्र पर जो कंकड़ पत्थर है वो यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं। तो यहीं पर क्या है, जब ये कंकड़ पत्थर यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं तो इसी क्षेत्र को यहाँ पर क्या करते हैं, जब ये स्पीड से गिरेगी और जैसे यहाँ पर आएगी तो हम कंकड़ पत्थर का धंस जाएंगे और यहीं पर ये कंकड़ पत्थर क्या है रुक जाते हैं। और इसके बाद नदी इनमें यहाँ पर विलुप्त हो जाती है, पत्थरों के नीचे बहना स्टार्ट कर देती है, जो यहाँ पर नहीं दिखती है। तो इसी क्षेत्र जो कंकड़ पत्थर क्षेत्र होता है उसको कहते हैं भावर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको समझाते रहेंगे और कैसे करना। अब देखिए भावर, तो यहाँ पर नदी क्या विलुप्त हो गई, तो जैसे यहाँ से नदी निकलती है तो यहाँ पर एक मैदान में यहाँ पर बिखरे रूप में, एक क्षीण रूप में बिखरा हुआ जो पानी होता है किसी जमीन पर डाल दिया जाता है, वो जो पूरी तरह से क्या बिखर जाता है। तो उसी रूप में यहाँ पर पानी यहाँ से, नदी यहाँ से निकलती है
और यहीं पर क्या हो जाती है, बहुत सारा जो यहाँ पर है पानी जमा हो जाता है। तो इसी को यहाँ पर कहते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारा पानी क्या है इकट्ठा हो गया, और लेकिन पानी को जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो क्या करता है, इसको पूरी तरह से यहाँ पे एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और पूरा जो यहाँ पर जमा हो जाता है पानी। तो ये यहाँ पे क्या है, जब ज्यादा पानी रहेगा तो क्या होगा, तराई क्षेत्र होगा। तो क्या होगा यहाँ पर तराई। अब इसकी वजह इसको यहाँ पे रास्ता मिल गया, पानी भर गया, रास्ता मिल गया, तो यहाँ से आगे बहने लग गया। ठीक है, अब जो नदी है, अब देखिए समझते कैसे, यहीं पर क्या है, नदी जैसे बह रही है, ये इस दोनों नदियों के बीच जगह है। अब जो इधर इसका जो ये क्षेत्र आता है, ये वाला और ये वाला जो क्षेत्र है, जो हिस्सा है, इसी को यहाँ पर कहते हैं खादर। यानी कि पहाड़ियों से बहुत सारे यहाँ पर उपजाऊ खाद्य पदार्थ जो है जमीनों से काट कर लेके आती नदी, तो इसी क्षेत्र को यहाँ पर कहते हैं खादर। खादर यानी कि जो बाढ़ से यहाँ पर नई परत का निर्माण होता है, जैसे बाढ़ आती है और बाढ़ यहाँ तक पानी आ जाता है, और एक नई परत का जो निर्माण होता है उसको कहते हैं खादर। जहां तक क्या है, नदी का पानी बाढ़ के द्वारा पहुंच चुका है, उसको खादर कहते हैं। अब इसी के बाद इसकी कुछ दूरी पर जहाँ पर नदी का पानी बहुत कम पहुंचता है, पहुंचता नहीं है बाढ़ का पानी, तो इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं भावर। भावर यानी कि यहाँ पर कह देंगे, इस क्षेत्र को यहाँ पर कह देंगे खादर, और इसके जो ऊपर आएगा इसको कहते हैं बांगर। यानी कि कम उपजाऊ जमीन इसको कहते हैं। लेकिन जो खाद्य वाली जमीन होती है वो बहुत सारी यहाँ पर उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पर खाद की मात्रा पूरी तरह से यहाँ पर उपलब्ध होती है। अब देख समझते हैं भावर। यह उत्तर में शिवालिक हिमालय के गिरिपथ प्रदेश सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है, और यह कंकड़ पत्थर से बना होता है। यानी कि मैंने आपको बताया, जो ये कंकड़ पत्थर है इसके द्वारा ये भावर प्रदेश का जो है निर्माण होता है। और जब ये इस कंकड़ पत्थर से निकलती है और ये हमारे दृश्य ज्ञान जिसको हम देख सकते हैं, वह नदी यहाँ पर आ जाती है कंकड़ पत्थरों से निकलकर। जब यहाँ पर कंकड़ पत्थर होंगे तो क्या यहाँ पर फसल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। और जब हम तराई क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, कंकड़ पत्थर से निकल कर जाएंगे, तो वहां पर कुछ जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे समझते हैं। अब बात करें भावर प्रदेश की, इसकी जो चौड़ाई है 8 से 10 किलोमीटर तक की इसकी क्या है चौड़ाई है, जो नदियों के द्वारा कंकड़ पत्थर लाए गए हैं। अब इसके बाद बात करते हैं तराई क्षेत्र के बारे में। तो तराई क्षेत्र क्या है? भावर से जो नीचे का क्षेत्र है, भावर के दक्षिण का, भावर हो गया ऊपर और नीचे हो गया तराई। तो भावर के दक्षिण में जो क्षेत्र है उसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं, और एक दलदली क्षेत्र होता है, लेकिन ज्यादा नमी होगी तो दलदली होगी। तो इसी के बाद इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर 10 से 20 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है। और ये जैसी नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ से तीव्र धार से निकली है, और यहाँ पर बहुत सारे कंकड़ पत्थरों को काट के ले आई, और यहीं पर ही जो कंकड़ पत्थर है जम गए। लेकिन इसके बावजूद क्या करती है नदी, छोटे छोटे बालू और कंकड़ों के साथ ले आती है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। इसी के कारण एक मैदान का यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये क्या करती है, बारीक कंकड़ पत्थर और चिकनी मिट्टी को से बना होता है। ये क्या है, दलदल क्षेत्र, छोटे छोटे मिट्टी हुई कंकड़ हुए, उसके द्वारा ये दलदल क्षेत्र बनता है। अब इसी के बाद यहाँ पर कुछ फसलें उगाई जा सकती है तराई क्षेत्र। तराई यहाँ पे पानी की पूरी पूर्ति की जा सकती हो, तो वहाँ पर जैसे गन्ना है, गन्ना में पानी की आवश्यकता होती है। चावल है, चावल में गन्ना की पानी की आवश्यकता होती है। और सिंघाड़े हुए, खीरा, खरबूज, तरबूज, यहाँ पर पानी की क्या आवश्यकता होती है। यहाँ पर ये जो चीजें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। अब जैसे हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दलदली क्षेत्र को छोड़ते हैं, तो इसके बाद हम आते हैं खादर प्रदेश में। यानी कि नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर बाढ़ का पानी जा सकता है, तो उसी को हम यहाँ पर कहते हैं खादर प्रदेश। तो खादर यानी कि अब समझ सकते हैं खाद से उपयुक्त, खाद की इसमें पूरी प्रचुरता होती है खाद की, क्योंकि ये बहुत सारी जमीनों से खाद्य लेकर आती है, और जैसे बाढ़ आती है वो पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो वो जमीन जहाँ तक पहुँचता है वहाँ पर उस पानी सूख जाता है, और क्या है उसका जो खाद्य है वो उस जमीन में पहुंच जाता है। यानी कि नई परत का एक निर्माण कर देती है। कैसे? इसको हम जलोढ़ से बना सकते हैं। यही जो यहाँ पर जो खादर है, खादर के बारे में पहले करते हैं, बांगर के बारे में बात करेंगे बाद में।
तो ये क्या है, मैदान की निचली भूमि होती है। मैदान का जो क्षेत्र है वहाँ के निचली जो नदी के जो आसपास के क्षेत्र है उसको यहाँ पर खादर कहते हैं। इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार और पश्चिम बंगाल तक यहाँ पर फैला हुआ है। बिहार का क्षेत्र आता है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है, क्योंकि गंगा नदी वहां तक उसका विस्तार होता है। और जब नदी आती है तो बिहार में भी उसकी नदी जाती है। और बहुत सी आपने देखा होगा बिहार में अधिकतर क्या है, सोन नदी में क्या है, बाढ़ आती रहती है। कोसी नदी पर यहाँ पर बाढ़ आती रहती है। कई सारी नदी है जो बिहार में हमेशा जो है, कोसी नदी को शोक भी कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी में बाढ़ आती रहती है, तो इसी के कारण जहाँ तक सब पानी जाता है वो खादर जमीन कहलाती है। अब इसकी बात करें नदियों के निचले हिस्से से में स्थित होती है, जहाँ नदियां हैं और नदियों से ऊपर की जो बाउंड्री होती है उससे नीचे उतरते हैं, तो वही क्षेत्र क्या होता है, इसका खादर का क्षेत्र माना जाता है। बाढ़ के समय नदी जलोढ़ पर चढ़ जाती है, यानी जब बाढ़ आती है तो जो पहली भूमि होती है, जब बाढ़ आती है तो उस पर एक परत हो चढ़ जाती है, यानी कि इसके जो अवसाद होते हैं, मिट्टी होती है, खाद होती है, वो उस जमीन पर पहुंच जाते हैं, तो एक नई परत का क्या है, निर्माण हो जाता है। अब यहीं पर कुछ फसलें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। कौन से? चावल है, सबसे उपयुक्त भूमि यही होती है जो अच्छी खासी यहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे चावल, गेहूं, जूट, दलहन, गन्ना, तिलहन इत्यादि जो फसलें हैं अधिकतर यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। अब जैसे हम इसके और आगे बढ़ते हैं तो वो आती है बांगर भूमि, यहाँ पर कम जो यहाँ पर कठोर भूमि होती है, कम यहाँ पर फसलें उगाई जा सकती हैं, और जहाँ पर इनकी जो पानी का जो स्तर है वो काफी यहाँ पर डाउन होता है, काफी ज्यादा नीचे होता है। लेकिन जहाँ पर नदी होती है उसके जो पास का जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतर क्या है, पानी का लेवल ऊपर होता है। लेकिन जहाँ तक नदी नहीं है और काफी सा दूर यहाँ पर पानी का स्तर क्या है, कम होता है, तो इसलिए वो बांगर यानी बंजर भूमि कहलाती है। लेकिन फसलें वहाँ पर होती हैं, ऐसा नहीं कि फसल नहीं होती, क्योंकि ट्यूबवेल द्वारा, समर द्वारा पानी वहां से लिया जाता है और जमीन में लगाया जाता है। तो इसी के वजह पर बांगर की प्रदेश की बात करें तो ये जलोढ़ से बना होता है, यानी कि जो पहले बाढ़ आ चुकी है उसके द्वारा जहाँ पर बाढ़ आ चुकी है तो एक नई परत का निर्माण हो गया, तो इसी क्या करते हैं, जलोढ़ के द्वारा, इसको जलोढ़ भी कहते हैं, जलोढ़ के द्वारा इसका निर्माण होता है। विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार पंजाब से उत्तर प्रदेश में, पंजाब से उत्तर प्रदेश के मैदान क्षेत्र तक इसका विस्तार है बांगर भूमि का। और इसके बाद इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं, यानी कि जब ये भूमि यहाँ पर कंकड़ पहले पहुंच चुके हैं, जब इसको खोदा जाता है तो छोटे छोटे कंकड़ यहाँ पर मिलते हैं अधिकतर, क्योंकि बंजर भूमि है, जब इसको खोदा जाता है तो छोटे छोटे कंकड़ यहाँ पर बन जाते हैं, क्योंकि एक नदी के द्वारा पहले यहाँ पर पानी पहुंच चुका है, लेकिन अब काफी मात्रा में यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, लवड़ी और क्षारीय उत्फुल्लन देखे जाते हैं। यहाँ पर लवड़ी क्षेत्र यहाँ पर अच्छी खासी फसल इसमें हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर बाढ़ वाले यहाँ पर क्षेत्र, जो पहले बाढ़ आया, बाढ़ के ऊपर वाला क्षेत्र जो यहाँ पर बाढ़ आती है, और जो खादर पड़ने से यहाँ पर अधिक बाढ़ आने अधिक पानी होता है, लेकिन बांगर पर काफी कम पानी पर पहुंच पाता है। कृषि के लिए कम उपजाऊ होती है, क्योंकि बंजर भूमि यहाँ पर कुछ ऐसी खेती यहाँ पर नहीं होती है, कुछ ऐसी है यहाँ पर होती है, इसलिए क्या है, यहाँ पर कम उपजाऊ यहाँ पर इस भूमि को माना जाता है। अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर डेल्टा, जैसे ये नदी है, नदी किसी ऐसे समुद्र में गिरती है, ये नदी है, तो यहाँ पर जैसे क्या है, एक समतल जो मैदान आता है, मैदान क्षेत्र आता है, तो नदी की क्या स्पीड कम हो जाती है। जब नदी की स्पीड यहाँ पर कम हो जाएगी तो क्या पानी चारों तरफ यहाँ पर फैलने लग जाएगा, और इसके जो अवसाद है, मिट्टी खाद जो अवसाद है वो वहाँ पर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो जमा होता है अवसाद, और वही दो जो नदी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पर जैसे नदी जा रही है और यहाँ पर अवसाद इसके जमा होना चालू हो गए, तो नदी किधर कट जाएगी, किधर कट जाएगी, तो ये जो बीच वाला क्षेत्र होता है इसी को यहाँ पर डेल्टा कहते हैं। तो हम बात करते हैं डेल्टा की, यह खादर प्रदेश का ही हिस्सा है, ठीक है, जो पानी आसपास इसका भरा रहता है, खादर प्रदेश का हिस्सा। इसका विस्तार निचली गंगा यानी निचली गंगा घाटी यानी समुद्र के समतल पर, जहाँ पर समुद्र होता है, जहाँ पर नदी का पानी गिरता है, वहीं पर इसका निर्माण होता है। और ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, क्योंकि नदी का मुहाना क्या है, पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन का डेल्टा वही है, ठीक है, तो वे यहाँ पर है। इसकी जो भूमि है, जो ये भूमि होती है, इसको यहाँ पर चार कहते हैं, इस उच्च भूमि को यहाँ पर चार कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा डेल्टा क्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं डेल्टा, डेल्टा। बांगर समझ में आ गया, अब वो खादर समझ में आ गया, तराई क्षेत्र कौन सा है और यहाँ पर डेल्टा कौन सा है। तो ये
हम मैदान चित्रों को 5 यहाँ पर हिस्सों में पढ़ लिया। अब इसके बाद जो बात करेंगे यहाँ पर, हमने हिमालय को पढ़ा, मैदान क्षेत्र के बाद उतरने वाले यहाँ पर दक्षिण भारत के जो पठार है, पठारों के बारे में बात करेंगे। पठारों पढ़ने के बाद हम बात करेंगे तटीय मैदान के बारे में, क्योंकि उत्तर भारत के मैदान हो गया, तटीय मैदान के बारे में। जैसे ही तटीय मैदान का कंप्लीट होता है तो अपवाद तंत्र यानी नदियों के बारे में यहाँ पर, जलवायु हुआ, नदियाँ हुआ, तो इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, जय हिंद।